हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अभी तक जो हमने एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 में पढ़ा उसका रिवीजन करने वाले हैं। होप अभी तक जो आपको पढ़ाया गया है तीनों एपिसोड्स में वो आपको अच्छे से क्लियर है। बट भाई बेस का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है आज उसकी एक रिविजनरी क्लास मैं लेने वाला हूँ। मतलब जो भी हमने पढ़ा भाई, हमने एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ा, एसेट्स के बारे में पढ़ा, ठीक, गुड्स के बारे में पढ़ा, ये सब चीज़ों की आज एक रिविजनरी क्लास है। और जो भी हमने पढ़ा उन ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर आज हम लोग फिर से भाई क्या करेंगे, जर्नल एंट्री ही पास करेंगे। क्लियर है? तो भाई चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये मैंने भाई जर्नल का फॉर्मेट बना के रखा है और ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हमें रिकॉर्ड करना है इस बुक में, जर्नल में। सब पढ़ चुके हैं बट भाई आपका बेस अच्छा हो जाए, इसलिए भाई इन सबको एक बार फिर से कर लेते हैं ताकि हमारे भाई बेसिक्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। ठीक, चलिए भाई थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि भाई बेसिक्स हमारे समझ में आ चुके हैं। अब स्पीड में चीज़ों को कैसे किया जाता है वो आज अपन देखते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है क्या, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹7,000। अपन ने गुड्स खरीदे कैश में 7,000 रुपए। अब इसे रिकॉर्ड करना है तो भाई सबसे पहले क्या बताया था मैंने स्टेप नंबर 1 में, ये आइडेंटिफाई करना कि व्हाट आर द अफेक्टेड आइटम्स। तो बताओ भाई पहले ट्रांजैक्शन में अफेक्टेड आइटम्स क्या, एक तो अपना गुड्स और दूसरा कैश। तो मैं यहां लिख लेता हूं, एक अपना अफेक्टेड आइटम हो गया गुड्स, एक हो गया क्या, कैश। ठीक, दूसरा स्टेप क्या बताया था, क्या करना होता है, जो हमारे अफेक्टेड आइटम्स हैं ये देखना होता है कि वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो बताओ भाई गुड्स कौन सी कैटेगरी में आएगा, गुड्स हमारा एसेट होता है। एंड व्हाट अबाउट कैश, कैश भी हमारा एसेट होता है। ठीक, अच्छा स्टेप नंबर 3 में मैंने आपको क्या बताया था, हमें ये देखना होता है कि जो हमारे अफेक्टेड आइटम जो जिनकी कैटेगरी हमने देख ली है ये बिजनेस में बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो ये बताओ अगर आप गुड्स परचेज करोगे तो बिजनेस में गुड्स बढ़ेगा या कम होगा, बट ऑब्वियस है गुड्स बढ़ेंगे। और अगर गुड्स खरीदने हैं तो बदले में क्या देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा। तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा या कम होगा, बट ऑब्वियस है कैश क्या होगा, कम होगा। आ रहा है समझ में क्या बता रहा हूं। अब भाई हमारे रूल क्या बोलते हैं, ठीक, अगर बिजनेस में कोई एसेट बढ़ा तो क्या करते हैं, उसे डेबिट साइड में लिखते हैं, और बिजनेस में कोई एसेट कम हुआ तो क्या करते हैं, उसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं। यही करते हैं भाई। ये हमारी तैयार हो गई क्या, रफ इंफॉर्मेशन। अब इससे बना लेते हैं क्या, जर्नल एंट्री। डेट नहीं लिखी सो वी कैन राइट सीरियल नंबर। तो भाई पहले डेट कॉलम में मैं सीरियल नंबर 1 लिखता हूं। ठीक, जिसको डेबिट करना होता है उसे हमें पहले लिखना होता है। तो देखो जरा डेबिट किसको करना है, गुड्स को। तो क्या लिख दूं, गुड्स अकाउंट डेबिटेड। नहीं सर, गुड्स हम जर्नल एंट्री में नहीं लिखते, गुड्स को एज पर द कंडीशन 4 वर्ड्स रिप्लेस करते हैं। बता चुका हूं ना भाई क्या क्या 4 वर्ड्स, एक तो परचेजेस, एक सेल्स, एक परचेजेस रिटर्न और उसके बाद सेल्स रिटर्न। तो गुड्स यहां पर हमारा डेबिट करना है इसे हमें, लेकिन यहां पर हम गुड्स के साथ कर क्या रहे हैं, गुड्स को खरीद रहे हैं। तो यहां पर अब मैं क्या लिखूंगा, गुड्स की जगह पर परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट कितना है 7,000, डेबिट कॉलम में लिखता हूं 7,000। उसके बाद ये देखना हमें कि क्रेडिट किसको करना है। तो क्रेडिट किसको करना है, कैश को। तो भाई इसको इसके नीचे लिखेंगे, थोड़ा स्पेस देंगे, पहले लगाएंगे 2 या लिखेंगे 2 कैश अकाउंट 7,000। क्लियर है भाई, बन गई हमारी जर्नल एंट्री क्या, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 7,000 कंप्लीट हो गई क्या, नहीं। क्या लिखना है, नरेशन, जो हुआ है वही लिखना है। तो क्या लिखेंगे नरेशन में, बीइंग गुड्स परचेज्ड। क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत। तो ये हम लोग का भाई पहली ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री बन गई। एनी डाउट इन दिस, समझ में आ रहा है। चलिए अब दूसरे ट्रांजेक्शन पे आते हैं भाई अपन, ध्यान से देखना। परचेज कंप्यूटर फॉर कैश ₹15,000। व्हाट आर द अफेक्टेड आइटम्स, एक अपना कंप्यूटर और दूसरा कैश। तो अफेक्टेड आइटम्स आर, एक अपना कंप्यूटर हो गया और एक अपना कैश हो गया। अब हमें ये देखना है कि जो अफेक्टेड आइटम है भाई ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, बिजनेस की वैल्यूएबल चीज है ना भाई कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या होना चाहिए, एसेट होना चाहिए। व्हाट अबाउट कैश, कैश तो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, तो ये भी क्या है, अपना एसेट ही है। ठीक, अच्छा अब भाई जरा ध्यान देना,
अगर बिजनेस में आपने कंप्यूटर परचेज किया तो बिजनेस में कंप्यूटर बढ़ेगा या कम होगा? बट ऑब्वियस है कंप्यूटर बढ़ जाएगा। और भाई इस कंप्यूटर को खरीदने के लिए हमें क्या देना पड़ा? कैश। तो कैश बिजनेस में बढ़ेगा या कम होगा? कैश बिजनेस में कम होगा। क्लियर है भाई? अच्छा, अब रूल क्या बोलता है? रूल ये बोलता है अगर कोई एसेट बढ़ता है तो उसे हमें डेबिट साइड में लिखना होता है, और अगर कोई एसेट कम होता है तो उसे हमें क्रेडिट साइड में लिखना होता है। यही होता है ना भाई रूल। चलिए अब इससे बना लें अपन जर्नल एंट्री। तो अपन भाई अब सीरियल नंबर 2 डालते हैं। जिसको डेबिट करना है उसको पहले लिखना है। तो डेबिट किसको करना है? कंप्यूटर। तो यार परचेजेस लिख दूं क्या कंप्यूटर की जगह? नहीं सर, परचेजेस वर्ड, सेल्स वर्ड ये तो भाई हमारे गुड्स से आते हैं, कंप्यूटर हमारा गुड्स नहीं है। हाँ सुनना ध्यान से जो बता रहा हूं, अगर एक कंप्यूटर की दुकान वाला है, अगर एक कंप्यूटर की दुकान वाला है तो उसके लिए वो कंप्यूटर गुड्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो कंप्यूटर की दुकान वाला है, उसका काम क्या है भाई? कंप्यूटर खरीदना, कंप्यूटर बेचना, कंप्यूटर खरीदना, कंप्यूटर बेचना। तो उसके लिए, कंप्यूटर की दुकान वाले के लिए क्या हो जाएगा भाई? कंप्यूटर गुड्स। लेकिन यहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि दुकान किस चीज की है। अगर गुड्स लिखा होता तो अपन परचेजेस लिखते। सिंपल इनने कंप्यूटर लिखा है, कंप्यूटर लिखा है तो इसे हम एक नॉर्मल एसेट ही ट्रीट करेंगे। क्लियर? गुड्स ट्रीट नहीं करना है। तो भाई डेबिट करना है कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड। कितने का कंप्यूटर है भाई? 15,000। तो डेबिट कॉलम में यहां पे अपन लिख देते हैं 15,000। उसके बाद जिसको क्रेडिट करना है, क्रेडिट किसको करना है? कैश को। तो यह नीचे लिखते हैं थोड़ा स्पेस देकर टू कैश अकाउंट, और यहां लिख देते हैं क्या? 15,000। बन गई भाई एंट्री। अब क्या करें? नरेशन लिख दें। चलो लिख देते हैं भाई। क्या लिखा है? बीइंग कंप्यूटर। क्या लिखना है? बीइंग कंप्यूटर परचेज, जो किया है अपन ने। तो यह लिख देते हैं बीइंग कंप्यूटर परचेज। एनी डाउट इन दिस? समझ में आ रहा है भाई? तो ये अपना पहला और दूसरा ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक, चलिए अब आते हैं भाई अपन तीसरे ट्रांजेक्शन पे। ये मैं रब कर रहा हूं भाई। ठीक, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लेना, बट होप आपको ये अच्छे से क्लियर। और एक और खास बात भाई, जो पहली बार ये लेक्चर देख रहा है, पहले के लेक्चर देख लेना जाकर, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 ट्रांजेक्शन हमारे हो चुके हैं। तीसरे ट्रांजेक्शन पे मूव करते हैं। क्या है भाई तीसरा ट्रांजेक्शन? तीसरा ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹7,000। अब इसको रिकॉर्ड करना है जर्नल में। तो ये देखना व्हाट आर द अफेक्टेड आइटम्स। एक अपना गुड्स हो गया और एक अपना कैश हो गया। तो मैं लिख देता हूं अफेक्टेड आइटम्स में एक अपना गुड्स हो गया और एक अपना कैश हो गया। अब ये देखना ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। तो गुड्स क्या होते हैं? गुड्स अपने एसेट होते हैं। व्हाट अबाउट कैश? कैश भी अपने एसेट होते हैं। कैश भी क्या होते हैं? अपने एसेट होते हैं। अब ये बताओ, अगर अपन गुड्स को बेचेंगे, अगर अपन गुड्स को बेचेंगे तो बिजनेस में गुड्स बढ़ेगा या कम होगा? बेचोगे तो क्या होगा? कम होगा। और इन गुड्स को अपन ने बेचा, बेचने के बदले में हमें कैश मिला। तो ये बताओ बिजनेस में कैश बढ़ेगा या कम होगा? सर बट ऑब्वियस है बिजनेस में कैश बढ़ जाएगा। ठीक, अच्छा अब हमारा रूल क्या बोलता है? अगर कोई एसेट कम होता है तो क्या करना होता है? सर कोई एसेट अगर कम होता है तो उसे हमें क्रेडिट साइड में लिखना होता है, और कोई एसेट अगर बढ़ता है तो क्या करना होता है? कोई एसेट अगर बढ़ता है तो उसे हमें डेबिट साइड में लिखना होता है। समझ में आ रहा है भाई? बन गई हमारी रफ इंफॉर्मेशन। अब बना लेते हैं इससे जर्नल एंट्री। पहले भाई जिसको डेबिट करना है उसको लिखना। ठीक, कौन सा ट्रांजेक्शन था ये? तीसरा। तो थर्ड इज, पहले हमें जिसको डेबिट करना है, डेबिट किसको करना है? कैश को। तो यहां मैं लिख रहा हूं कैश अकाउंट डेबिटेड। कितने का अमाउंट है भाई इसमें? 7,000। कैश अकाउंट डेबिट 7,000। उसके बाद जिसको क्रेडिट करना, तो क्रेडिट किसको करना है? गुड्स। तो यहां लिखेंगे टू गुड्स अकाउंट। सही लिखा क्या मैंने? नहीं सर, गुड्स नहीं लिखते ना, एज पर द कंडीशन जो हुआ है गुड्स के साथ वो लिखते हैं। तो गुड्स के साथ भाई यहां पर हुआ क्या? गुड्स को बेचा है ना, तो यहां पे क्या लिखना चाहिए? सर सेल्स अकाउंट लिखना चाहिए। तो ये लिख दिया मैंने क्या? कैश अकाउंट डेबिट 7,000 टू सेल्स अकाउंट 7,000। क्लियर है भाई? इसकी नरेशन लिख देते हैं जो हुआ है। क्या हुआ है? गुड्स बेच दिया, तो बीइंग गुड्स सोल्ड। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है भाई? एनी डाउट इन दीज 3 ट्रांजेक्शंस? क्लियर है अच्छे से? चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सोल्ड कंप्यूटर फॉर कैश ₹15,000। कंप्यूटर अपन ने कैश में बेचा 15,000 रुपए में।
तो भाई व्हाट आर द अफेक्टेड आइटम्स इन दिस ट्रांजेक्शन? एक कंप्यूटर और एक कैश। तो यहां लिख देता हूं भाई, अफेक्टेड आइटम्स आर वन इज कंप्यूटर एंड अनदर वन इज कैश। क्लियर? कोई दिक्कत? अब हमें ये देखना है कि जो अफेक्टेड आइटम्स है ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो बताओ भाई, कंप्यूटर कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा? वैल्यूएबल है ना, तो क्या एसेट ही होगा। एंड कैश इज ऑलवेज एन एसेट, और तो कैश तो अपना एसेट है ही। अच्छा, अब ये देखना है कि इस ट्रांजेक्शन में कौन सी चीज बढ़ रही है और कौन सी चीज कम हो रही है। क्या किया अपन ने? कंप्यूटर बेचा, सोल्ड कंप्यूटर। तो ये बताओ, अगर आप कंप्यूटर बेचोगे तो बिजनेस में कंप्यूटर बढ़ेगा या कम होगा? सर बट ऑब्वियस है कम हो जाएगा, क्योंकि भाई उसे बेच दिया। और कंप्यूटर को बेचने पर बदले में हमें मिला कैश। तो ये बताओ, बिजनेस में कैश बढ़ेगा या कम होगा? सर बिजनेस में कैश बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब हमारा रूल क्या बोलता है? हमारा रूल ये बोलता है कि कोई एसेट अगर कम हो रहा है तो उसे हमें क्रेडिट साइड में लिखना होता है, और कोई एसेट अगर बढ़ रहा है तो उसे हमें डेबिट साइड में लिखना होता है। यही है ना भाई? ठीक, ये बन गई हमारी रफ इंफॉर्मेशन। अब इससे बना लेते हैं जर्नल एंट्री। ठीक, तो भाई फोर्थ एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले ये देखना हमें डेबिट किसको करना है। तो डेबिट किसको करना है? कैश को। डेबिट किसको करना है? कैश को। तो हमारी एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिटेड। कितना अमाउंट था भाई इसका? 15,000। कैश अकाउंट डेबिट 15,000। उसके बाद जिसको क्रेडिट करना है 2, किसको क्रेडिट करना है भाई? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर बिका है तो उसको सेल्स लिख दें क्या? नहीं सर, सेल्स वर्ड हमारा काय में यूज होता है? गुड्स से रिलेटेड। तो कंप्यूटर में सेल्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो भाई 2 सीधे सीधे कंप्यूटर ही लिख देंगे। तो 2 कंप्यूटर अकाउंट 15,000। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये बन गई हमारी जर्नल एंट्री। इसकी नरेशन लिख दें। चलिए भाई, क्या नरेशन है? बीइंग कंप्यूटर सोल्ड, जो हुआ है वही। तो बीइंग कंप्यूटर सोल्ड। एनी डाउट इन दिस? समझ में आ रहा है भाई? क्लियर है? तो ये हमारा भाई चौथा ट्रांजेक्शन भी हो गया। ठीक, अब आते हैं अपन भाई पांचवें ट्रांजेक्शन पे। क्या बोल रहा है पांचवा ट्रांजेक्शन? देखते हैं। पांचवा ट्रांजेक्शन बोल रहा है पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस फॉर कैश ₹2,000। आपने भाई बिजली के खर्चों, मतलब बिजली का बिल भरा कितना? 2,000 रुपए। तो ये बताओ, व्हाट आर द अफेक्टेड आइटम्स इन दिस ट्रांजेक्शन? अब ध्यान देना, इस ट्रांजेक्शन में जो अफेक्टेड आइटम्स होंगे, एक तो भाई हमारे बिजली के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, और एक क्या होगा हमारा? कैश। तो जरा ध्यान देना, अफेक्टेड आइटम्स आर, एक अपने हो गए क्या? इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस, और एक अपने अफेक्टेड आइटम क्या हो गया? कैश। ठीक, अच्छा, अफेक्टेड आइटम्स फाइंड आउट किए, एक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और दूसरा कैश। अब हमें ये देखना है कि जो अफेक्टेड आइटम्स हैं ये कौन सी कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं। तो भाई ये बताओ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बिजली के बिल जो है उसका जो खर्चा है वो कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए? खर्चा है भाई, सिंपल है। एक्सपेंस है तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ये आएगा हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कैटेगरी में। ये आएगा काय में? हमारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कैटेगरी में। एंड व्हाट अबाउट कैश? सर कैश तो हमारा एसेट ही होता है, तो कैश हमारा एसेट है। अब हमें ये देखना है क्या बड़ा बिजनेस में और क्या कम हुआ। लेकिन सुनना, मैंने आपको बताया था एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन्स में हमें बढ़ना और कम होना नहीं देखना होता है। अगर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं तो उसे हमें डेबिट साइड में लिख देना होता है, और इनकम एंड गेन्स है तो उसे हमें क्रेडिट साइड में लिख देना होता है। तो ये भाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हमारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कैटेगरी में आ रहा है ना, तो बढ़ना कम होना मत देखना, सीधे भाई इसको लिख देते हैं अपन काय में? डेबिट साइड में लिख देंगे। क्लियर? अच्छा, बट कैश एसेट है, एसेट के लिए देखना पड़ेगा कि ये बिजनेस में बढ़ा है या कम हुआ है। तो ये बताओ, अगर आप बिजली का बिल पे करोगे तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा या कम होगा? बट ऑब्वियस है कैश क्या होगा? कम हो जाएगा। तो एसेट अगर कम हुआ तो रूल क्या बोलता है? उसे कहाँ लिखना पड़ता है? सर अगर एसेट्स कम हुआ तो उसे हमें क्रेडिट साइड में लिखना होता है। तो मिल गया भाई, क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है। तो चलिए भाई इससे बना लेते हैं अब अपन जर्नल एंट्री। अब ट्रांजेक्शन हमारा फिफ्थ है। ठीक, जिसको डेबिट करना है उसको हमें पहले लिखना। तो किसको डेबिट करना है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को। तो एंट्री लिखता हूं भाई यहां पर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड। कितने के थे भाई? 2000। तो यहां लिखता हूं 2000। उसके बाद जिसको क्रेडिट करना, तो देखो क्रेडिट किसको करना है अपन को? कैश को। तो भाई इसके नीचे लिखेंगे बट थोड़ा स्पेस देंगे, पहले लगाएंगे 2,
देन कैश अकाउंट 2000। क्लियर भाई, कोई दिक्कत? बन गई हमारी जर्नल एंट्री। अब इसकी नरेशन लिख देते हैं। नरेशन जो हुआ है वही, तो क्या बीइंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, आप उसको फुल फॉर्म में लिखिएगा, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड। एनी डाउट इन दिस? क्लियर है? तो भाई हमारा फिफ्थ ट्रांजेक्शन भी हो गया। ठीक, चलिए नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन अपन देखते हैं क्या है। रेंट रिसीव्ड फॉर कैश ₹1500। रेंट रिसीव्ड फॉर कैश ₹1500। ध्यान से सुनना भाई, क्या बताओ, रेंट मतलब किराया। सुनना ध्यान से, अगर किसी बिजनेस को किराया पे करना पड़ रहा है तो उसके लिए वो खर्चा है। लेकिन अगर किसी बिजनेस को किराया मिल रहा है, किसी बिजनेस को किराया अगर मिल रहा है तो खर्चा थोड़ा ना, वो तो क्या है, इनकम है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? व्हेन रेंट इज पेड it is considered as an expense. When rent is paid, it is considered as an expense. But when rent is received, it is considered as income. It is considered as income. आ रहा है समझ भाई क्या बता रहा हूं? तो जरा ट्रांजेक्शन देखना। Rent receipt for cash ₹1500. What are the affected items? एक अपना रेंट और एक अपना कैश। तो यहाँ नीचे लिख रहा हूं भाई अफेक्टेड आइटम्स, एक अपना रेंट और एक अपना कैश। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत? अब हमें ये देखना है कि ये भाई जो दो अफेक्टेड आइटम्स हमने फाइंड आउट किए हैं ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। तो बताओ भाई रेंट कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा। देखो सुनना, रेंट ये देखना है कि पहले पे हुआ या रिसीव हुआ। पे हुआ है तो वो खर्चा है, मतलब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कैटेगरी में आएगा। और रेंट अगर रिसीव हुआ है तो भाई कमाई है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगी, इनकम एंड गेन्स। तो इसमें भाई रेंट हमें रिसीव हुआ है ना, तो ये हमारे लिए क्या है, कमाई है। तो यहां पर ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये अपना आएगा इनकम एंड गेन्स कैटेगरी में। आ रहा है समझ? रेंट यहां पर हमारा इनकम एंड गेन्स कैटेगरी में आएगा। और कैश तो भाई ऑलवेज पता ही हमें एसेट ही होगा। ठीक, अच्छा अब हमें ये देखना है बिजनेस में क्या बढ़ा और क्या कम हुआ। लेकिन मैंने आपको बताया था ना, इनकम एंड गेन्स के लिए बढ़ना कम होना मत देखना। इनकम एंड गेन्स है तो सीधे सीधे क्या कर दो सर, सीधे सीधे इसको आपने बताया था क्रेडिट कर दो। ठीक है भाई, इसे अपन क्रेडिट कर देंगे। लेकिन कैश एसेट है, इसमें तो देखना पड़ेगा ना भाई ये बढ़ा है क्या कम हुआ है। तो जरा ये बताओ मुझे, अगर आपको रेंट रिसीव हुआ है, रेंट मिला है, तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा या कम होगा। सर बट ऑब्वियस है, कैश आया है तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा ही ना। तो कैश एसेट है, ये बढ़ेगा। तो रूल क्या बोलता है अपना, अगर एसेट बढ़ा है तो उसे क्या करना होता है, डेबिट साइड में लिखना होता है। आ रहा है समझ? क्लियर है? तो भाई बना लेते हैं अब इसकी एंट्री। तो भाई एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले जिसको डेबिट करना है उसको लिखना। तो डेबिट किसको करना है अपन को, कैश को। तो यहां लिख रहा हूं भाई क्या, कैश अकाउंट डेबिटेड। कितना कैश था भाई रेंट का, 1500। कैश अकाउंट डेबिटेड 1500। उसके बाद ये देखो क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट करना है हमें रेंट को। तो कैश अकाउंट डेबिट 1500 टू रेंट अकाउंट। चाहे तो आप इसमें रेंट रिसीव्ड भी लिख दोगे, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। टू रेंट अकाउंट की जगह टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट भी लिखोगे चलेगा। ठीक, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, कितना अमाउंट है भाई, 1500। हो गई भाई हमारी एंट्री कंप्लीट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। नहीं सर, इसमें अभी नरेशन तो लिखना पड़ेगा ना। और सुनना भाई, नरेशन नहीं लिखोगे मार्क्स कटते हैं एग्जाम में। क्लियर? तो नरेशन लिख देते हैं। क्या हुआ है, जो हुआ है वही, क्या, बीइंग रेंट रिसीव्ड, बीइंग रेंट रिसीव्ड। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत? तो ये भाई हमने जो आज 6 ट्रांजेक्शन्स थे उसकी जर्नल एंट्री बना ली। होप भाई आपको जो चीजें हमने पहले पढ़ी थी 3 एपिसोड्स में उनका अच्छे से आपको सारा रिकॉल हो गया। ये इसलिए मैंने आज की क्लास में करवाया क्योंकि जो आने वाली क्लासेस हैं उसमें जो चीज़ें नई नई चीज़ें आप सीखोगे तो ये पुरानी चीज़ों से अच्छे से जब फैमिलियर हो जाओगे तभी वही नई नई चीज़ें आप अच्छे से सीख पाओगे। तो होप भाई आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया, पढ़ाया गया, अच्छे से समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।